वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर का 7वां पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी हमारे चैनल पे जुड़ चुके हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें शेयर भी कर देंगे। तो आज हम जो है बेसिकली एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे नंबर ऑफ जीरो की, यानी शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। यानी हम क्या निकालना, हमारा आज का टॉपिक रहेगा शून्य की संख्या। अब शून्य की संख्या कैसे निकाला जाता है आइए हम बताते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 100, तो 100 में शून्यों की संख्या कितना है, 2 है। तो ये तो आपको डायरेक्टली पता लग रहा है कि 2 है। अगर यही हमारा भिन्न बहुत बड़ा हो तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए आपको संख्या दिया हुआ है कि 5 गुने 10 गुने 15 गुने 20 गुने 25। अब इसमें आपको ज्ञात करना है कि शून्यों की संख्या कितनी है। तो शून्य कब होगा, जब कोई 2 ही अंक होगा, 5 और 2 मिल ही के ना शून्य बनेगा, तभी तो 10 आएगा। 10 यानी ये जो है दोनों में शामिल रहेगा तभी जो है 10 बनेगा। तो यानी अब यहाँ पे 5 अंक, यह नंबर ऑफ 5 कितना है, 1 है ना 5। और यहाँ देखिए ये 5 को 10 को 2 गुने 5 भी तोड़ सकते हैं, 15 को हम 3 गुने 5 तोड़ सकते हैं और 20 को हम आप तोड़ सकते हैं 2 गुने 5 और 25 को कैसे तोड़ सकते हैं 5 गुने 5। तो अगर हम नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो यहाँ देखिए कि 2 पे कितने 2 हैं, 1 2 3, यानी 2 पर पावर 3। और 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 5 पर पावर 6। अब नंबर ऑफ जीरो की बात किया जाए तो नंबर ऑफ जीरो कब बनेगा, जो मिनिमम घात रहेगा वही तो जीरो बनेगा। यानी 2 का मिनिमम घात कितना है, 3 है। तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, शून्य की संख्या जो है हमारा 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपको एक और जो है सॉल्यूशन देता हूं। क्या हो गया, अगर आपको निकालना हो यहाँ 10 गुने 20 गुने 30 गुने 40 गुने 50, तो इसमें आप नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना होगा। तो देखिए ये डायरेक्ट है, आप इसको 2 गुने 5 में ऐसे तोड़ सकते हैं। आप इसको 2 का स्क्वायर गुने 5, ये 6 को आप 2 गुने 3 गुने 5 और ये 40 को आप 2 पावर क्यू गुने 5, यानी 8 5 40 हो जाएगा ना। और 50 को आप 2 गुने 5 का स्क्वायर। तब यहाँ ज्ञात करना है कि नंबर ऑफ 5 कितने हैं। नंबर ऑफ 5 देख लीजिए, 1 2 3 4 और 2 6 है। अब नंबर ऑफ 2 कितने हैं, तो नंबर ऑफ 2 1 2, ये हो गया ना, 2 1 3 4 4 3 7 7 1 8। तो हमारा न्यूनतम मान कौन सा आ रहा है, न्यूनतम घात आ रहा है 6, यानी यही आ रहा है ना, 5 पर पावर 6 और ये 2 पर पावर 8 आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो जो न्यूनतम घात होगा, न्यूनतम घात यानी न्यूनतम पावर, वही हमारा जीरो की संख्या होगा। यानी शून्य की संख्या कितना हो जाएगा हमारा 6 होगा। तो नेक्स्ट जो है इसी तरह के, अब एक और आपको यहाँ पे सोल्व करके बताते हैं। अगर हमें ज्ञात करना हो
कि फैक्टोरियल आपको पता होगा ना, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 79 में जो है जीरो की संख्या कितनी होगी? तो आपको तो पता है कि फैक्टोरियल का मतलब कि 1 से कितना 79 है, फिर 78 होगा, फिर 77 गुना में होता है ना, ये होता है। तो अगर जीरो की संख्या ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसमें हम 5 से डिवाइड करते हैं, 79 5 भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 5 75 15 आएगा। फिर 15 में आप फिर 5 से भाग करेंगे तो 35 है, 15 आएगा। अब 3 में आप 5 से भाग करेंगे तो कटेगा नहीं, 0, यानी अगर तीनों को जोड़ा जाए तो कितना आएगा, 18। तो जो है 79 फैक्टोरियल का जो है शून्यों की संख्या कितना होगा, 18 होगा। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन अगर हम ले लें कि 18 फैक्टोरियल इंटू 19 फैक्टोरियल, इसमें आपको जीरो की संख्या ज्ञात करनी है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, 18/5 कर देंगे तो ये 35 या 15 हो जाएगा, और ये 19/5 कर देंगे तो ये भी 3 से कटेगा, 15 तक। हाँ, तो जो है शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 + 3 यानी 6 हो जाएगा। तो आगे जो है क्वेश्चन नंबर 131 से जब हम स्टार्ट करेंगे तो सेम ही क्वेश्चन है, इसमें निकालना है कि जीरो की संख्या ज्ञात करना है। अब इसको जीरो की संख्या जो है कैसे हम ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ 5 आप देख लीजिए, नंबर ऑफ 5 कितने हैं, अब नंबर ऑफ 2 कितने हैं। नंबर ऑफ 5 की बात करें तो नंबर ऑफ 5 जो है गिनते हम, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 5 10 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 1, सॉरी ये नहीं है क्वेश्चन में, ये नहीं दिया हुआ है, गलती से 2 बार यहाँ पे लिखा गया है। 35 में भी 1 हो जाएगा, और 40 में अपने 1 हो जाएगा, यहाँ 1, और 50 में 2 होगा। अब गिनती 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 और 2 12। अब नंबर ऑफ कितना, नंबर ऑफ 2, तो 2 यहाँ पे भी है, 1 हो गया, और यहाँ 2 है, 2 1 3 हो गया, 3, और यहाँ 1 4 4, और यहाँ 3 हो जाएगा, 4 3 7, और यहाँ 1 हो जाएगा 8, यानी नंबर ऑफ 2 हो जाएगा 8। तो यानी इसका मतलब कि 5 का पावर कितना, 12, यही ना, और 2 का पावर 8, तो मिनिमम घात कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना। तो जीरो की संख्या कितना हो जाएगा, 8 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। अब देखिए 132 है, कह रहा है कि इस 10 के प्रथम 100 गुंजे, या अर्थात गुणज करना, यानी 10 गुने 20 गुने 30 गुने आगे नेक्स्ट कहाँ तक, 100 तक, यानी 100 गुने 100 नहीं 1000 यहाँ तक। अब इसमें जो है गुण शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये क्या लिखा हुआ है, 10 गुने 1, ये लिखा हुआ है ना, 10 गुने 2 ये लिखा है ना, 10 गुने 3 यही हुआ है ना, और आगे जाके ये 10 गुना 100 है। तो यानी 10 जो है कितने बार लास्ट में लिखा है, 100 बार, यानी 10 पर पावर 100 तो आराम से हो जाएगा। फिर ये जो है क्या है, 1
गुने 2 गुने 3 गुने 4 आगे जाके 100 तक, यानी 100 का फैक्टोरियल है। यानी 10 पे पावर 100 हो गया और ये क्या है 100 का फैक्टोरियल है, यही है ना। तो 100 का फैक्टोरियल में जो है शून्यों की संख्या कितना होगा ये तो आपको बताया गया है। 5 से डिवाइड करते हैं ना तो आता है 20, 20 में भी 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 4, यानी टोटल कितना आ गया 24 आ गया। अब देखिए 24 आ गया ना, यानी बराबर में यहाँ लिखते हैं 10 पे पावर 100 यहाँ से और यहाँ से आया 24, तो यहाँ पे ये 100 है और यहाँ 24, यानी टोटल कितना हो जाएगा 124 होगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया है, नहीं दिया है ना। यहाँ पे 124 होना चाहिए था, 25 लिखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा, 124 ही होगा। अब देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। अब देखिए यहाँ पे 5 3 2 इसी को रिपीट किया गया है। अगर पहला टर्म हम यहाँ से यहाँ तक लें तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 2, तो 5 में से 3 गया 2 और 2 कितना 4 हो जाएगा। यानी प्रथम जो है पद, हमने पूरा को प्रथम पद माना है यहाँ से यहाँ तक के, तो ये आ गया 4। अब दूसरा टर्म, अब दूसरा पद देखिए ये तो 4 आ गया, 4 आ गया ना पूरा यहाँ से यहाँ तक। फिर 4 में से आप -5 प्लस 3 माइनस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 और 3 में से 2 गया 1, तो ये हो जाएगा कितना 0 होगा ना, 0 हो जाएगा। 4 1 5 यानी 0, यानी प्रथम पद जो 4 हो गया और 2 पदों का योग कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। तो यहाँ कह रहा है कि 63 पदों का योग। अब 63 का पेयर करेंगे, ये 2 पदों का योग है, 63 को अगर हम पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 31 प्लस 1, यही होगा ना। अब ये जो पेयर बना यानी 2 पदों का योग, ये पेयर का योग जो है 0 आ रहा है तो इसकी जगह 0 हम लिख देंगे, और ये 1 जो हुआ ये हुआ प्रथम पद, और प्रथम पद क्या है 4 आ रहा है तो यहाँ 4, यानी हमारा राइट जो आंसर होगा 4 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134। अब यहाँ हम देखते हैं अब देखिए इसको, यह है 1 + 2 - 3, फिर है ये तो यहां तक हो गया ना, फिर 1 + 2 - 3, फिर है 1 + 2 - 3, यानी ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 सब 0, यानी 3 पद का जो योग है योग कितना आ रहा है 0 आ रहा है, 0 है ना। कह रहा है 50 पदों तक का योग जो है क्या होगा, 3 पदों का योग क्या हो रहा है 0 हो रहा है। अब 50 पद में इसमें 3 का पेयर निकालेंगे तो 16 48, यही ना प्लस 2, यही तो होगा 50 का अगर हम तोड़ेंगे तो ये 3 का जो पेयर आ रहा है उसमें 0 आ रहा है, फिर उसके बाद 2 पद। अब 2 पद यहाँ पे कौन कौन से हैं, 2 पद यही तो है शुरू वाला 2 पद, ये ना शुरू वाला 2 पद 1 और 2, तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 होगा, तो ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 है, देखिए यहाँ पे लिखा है 1/1.2 यानी, और उसके बाद है 1/2.3, यानी इसका मतलब पॉइंट नहीं है, ये गुना ये, यानी 1/1 गुने 2 ये लिखा हुआ है, फिर प्लस 2 गुने 3 लिखा हुआ है, फिर प्लस 1 3 गुने 4 लिखा हुआ है।
तो n पदों का योग। अब देखिए ये आया कैसे है भाई, ऊपर एक आया कैसे, यानी इसका मतलब है ये ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं 1/, ये ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फिर प्लस 1/2 माइनस 1/3 ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, आगे जाके फिर प्लस 3 माइनस 1/4 ऐसे लिख सकते हैं ना, तो डायरेक्ट वही लिख सकते हैं। तो आगे क्या है भाई, अगर हम 1 बढ़ाते जा रहे हैं, 3 की जगह यहाँ 4 करते जा रहे हैं, तो आगे हम क्या करेंगे, n+1 लिखेंगे। तो हमारा जो राइट आंसर क्या होना चाहिए, लास्ट में सब तो कट जाएगा, ये कट जा रहा है, कट जाना सब कट जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा 1 माइनस ये ऊपर वाला बचेगा n+1। अब बस आपको इसको सॉल्व करने ला है, तो n+1 माइनस 1 बटा n+1, ये 1 कट गया, तो बचा क्या n/n+1। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। देखिए यहाँ पे 1/9 है। अब यहाँ से आप देखिए ये कुछ सीरीज में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस आप देखिए ये हो रहा है 2 × 3 हो रहा है ना, आप इधर इसको लिख सकते हैं 3 × 4 है ना, फिर प्लस आप लिख सकते हैं 4 × 5, फिर आप 5 × 6, फिर आप लिख सकते हैं 6 × 7, फिर आप लिख सकते हैं 7 × 8, फिर हो जाएगा 8 × 9 हो सकता है ना। अब ये 1/9 जो है अलग है, सीरीज से अलग है। अब इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, तो ये देखिए इसको हम 1/2 × 3 है, तो ये तो हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 भी लिख सकते हैं। फिर आगे हम इसको 1/3 माइनस 1/4 लिख सकते हैं ना, फिर 1/4 माइनस 1/5 लिख सकते हैं, यानी आगे जो है लास्ट क्या लिख सकते हैं 1/8 माइनस 1/9 लिख सकते हैं। तो देखिए यही होगा ना। अब यहाँ पे देखिए 6 तक तो हमने 5 तक तो लिख ही दिया, चलिए 6 तक भी लिख देते हैं। यहाँ 1/6 माइनस 1/7 यही ना। अब देखिए ये कट रहा है, डायरेक्ट कट रहा है ना, प्लस माइनस कट रहा है, प्लस माइनस कट रहा है, प्लस माइनस कट रहा है। अब बच्चा क्या -1/9, ये प्लस वाला 1/9 से कटेगा, बच्चा क्या 1/2। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को जो है एक और मेथड द्वारा हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे भाई, तो आइए देखते हैं। अगर हम किसी भी संख्या का सीरीज दिया हुआ, जैसे कि 1/9 था, उसके बाद सीरीज दिया हुआ है कि 2 × 3 है ना, फिर आपको दिया हुआ है 3 × 4, फिर आपको दिया हुआ है कितना 4 × 5, यानी लास्ट फिर कितना दिया हुआ है 8 × 9। तो देखिए इसका एक फार्मूला है कि 1/गैप, 1/ क्या हो जाएगा अंतर, यानी दोनों संख्याओं के अंतर, यानी गैप लिखिए 1/ गैप बटा प्रथम माइनस अंतिम पद, ये हो जाएगा अंतिम पद। तो देखिए यहाँ पे 1/9 तो पहले से ही दिया हुआ है। अब इसके लिए आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। अब गैप मतलब कि 1/ गैप, यानी 2 और 3 में गैप करेंगे तो 1 ही आएगा। और देखिए पहला पद कौन सा हो जाएगा भाई 1/2 और माइनस अंतिम पद 1/9। अब इसको आप सोल्व करेंगे 1/9, अब इसको आप गुना करेंगे तो उतना ही आएगा 1/2 माइनस 1/9। अब ये कट गया तो बचा क्या 1/2। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इससे बना सकते हैं, यानी 1/ गैप लिख दीजिए, गैप यानी अंतर, और प्रथम माइनस अंतिम,
ये फार्मूला इसका। अब नेक्स्ट 137 इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। ये जो फार्मूला हमने बताया इसी पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो 1/30 का मतलब कि ये है 5 × 6, फिर 42, ये सीरीज बन रहा है ना, 6 × 7, आगे भी ऐसे ही सीरीज बन रहा है, यानी आगे 10 × 11 बन रहा है। तो बस 1 क्या गैप यानी अंतर, ये हो जाएगा ना प्रथम माइनस अंतिम। तो 1 गैप कितना है, 1 ही आ रहा है, 5 और 6 में गैप अंतर यानी 1। प्रथम पद 1/5 माइनस अंतिम पद 1/11। अब ये 11 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 55। 11 माइनस 5 कितना, 6/55 जो है क्या ऑप्शन है, देखिए 6/55 है ऑप्शन नंबर 4। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट भी देखिए, ये भी काफ़ी इजी है। अब ऊपर में 3 दिया हुआ है और 1 × ये 2 का स्क्वायर का मतलब कि 4, फिर प्लस 5 और ये 4 × 9 ये दिया हुआ है, फिर प्लस 7 है और ये 9 × 16 है, आगे भी ऐसे ही है। यानी इसका क्या मतलब है कि ये जो है क्या है, एक इसको लिख सकते हैं ना 1/4, आसानी से लिख सकते हैं। फिर प्लस आप इसको 1/4 माइनस 1/9 लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ना 5। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आप ऐसे ही लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/16, हल करेंगे तो 7 आ ही जाएगा ऊपर में। फिर आगे जाके हम क्या लिख सकते हैं कि 1/ कितना 81 माइनस कितना 100। अब यहाँ पे देखिए कोई कट रहा है क्या, ये प्लस ये माइनस कट रहा है, माइनस प्लस कट रहा है, यानी ये पूरा कट रहा है। बचेगा क्या भाई, तो बचेगा एक के शुरू वाला 1 बचेगा ये, और लास्ट वाला 1/10। तो जो हमारा राइट आंसर होगा 99/100 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी काफ़ी इजी है। 1 + 2 + 3 + 49 तक 50 तक है, उसके बाद घटते क्रम में 49, 48 यानी लास्ट में 1 तक। यानी इसका मतलब है कि पहले 1 से लेके कहाँ तक है भाई, तो 50 तक है, ठीक है। फिर उसके बाद घटते जा रहा है, यानी या घटे या बढ़े, बात तो बराबर ही है ना। यानी 1 से लेके आप इसको 49 तक भी कह सकते हैं, चाहे आप इधर लिखें 49 को, चाहे आप इधर लिखें, बात तो बराबर ही है। तो यह जो है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको पता होगा कि n × n + 1/2 होता है। तो बस यहाँ भी वही फार्मूला लागू कर देना है, n × n + 1/2, यानी हो जाएगा 50 × 51/2, और ये हो जाएगा 49 × 49 + 1 यानी 50/2। तो देखिए यहाँ पे ये 25 दूनी 50 कटा, ये 25 दूनी 50। अब 25 दोनों में कॉमन है तो 25 हमने कॉमन ले लिया, 51 + 49। अब 25 गुने कितना आ जाएगा 100, हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 2500, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140। अब ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब 1 से लेके 10 तक ये दिया हुआ है कि 55 होगा, और 11 से लेके आपको 20 तक ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे कि 1 से लेके 1 + 2 प्लस डायरेक्ट आप क्या लिखोगे 20 तक निकालोगे, 20 तक निकालोगे, यही ना। और 11 से आपको निकालना है, तो क्या करेंगे हम, फिर माइनस कर देंगे 1 +
2 प्लस कहाँ तक 10 तक। अब इसका तो आपको पता ही है कि n इंटू एन प्लस 1/2 और माइनस इसका जोग दिया हुआ है ही 55। तो ये 10 यानी 210 में से 55 घटा देंगे। अब 210 में से 55 घटाएंगे तो कितना आएगा, 155 आएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। बस ये भी है, बस 100 तक दिया हुआ है, 1 + 2 + 3 कहाँ तक भाई, 100 तक। तो 100 तक चलिए ठीक है, हमको निकालना है 51 से ना, तो हम 100 तक तो चलिए निकाल लिए हमने। अगर 51 तक निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे, टोटल में से घटाना पड़ेगा ना। 1 से लेके फिर 51 तक कितना, 50 तक घटाना पड़ेगा ना। कितना तक, 50 तक घटाना पड़ेगा, यही ना। अब देखिए 1 से लेके 100 तक का दिया हुआ है कितना, 100। ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही दिया हुआ है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, 50 तक है ना, 51 से स्टार्टिंग है ना, तो ये आप 51 गुने 50 गुने 51/2 लिख देंगे। अब ये 50 हो जाएगा, कट गया, और ये कितना हो जाएगा, 25। अब ये आप गुना कर लें, इसको गुना करेंगे तो आप 50 आएगा ना, और इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1275। अब घटाने के बाद जो हमारा राइट आंसर आएगा 3775 आएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट सेम ही है 142। देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर कितना, 20 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे हम एक तरीका निकाल सकते हैं। 2 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर कॉमन, 2 का स्क्वायर कॉमन, 3 का स्क्वायर कॉमन, आगे हो गया कहाँ तक, 10 के स्क्वायर तक होगा। अब ये 2 का स्क्वायर हो गया और इसका मान, पूरा का मान दिया हुआ है 385, यही है ना। अब 385 में गुना कर देंगे 4 से, 385 2 का कितना स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है ना, यहाँ 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये हो जाएगा 5 का 20, 8 का 32, 2 34, 4 12 और 3 15, यानी 1540, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। नेक्स्ट ये भी सेम ही है, 2 का स्क्वायर है प्लस 4 का स्क्वायर है प्लस 6 का स्क्वायर है, 40 का स्क्वायर तक निकालना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, तो 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर, ये लास्ट 20 तक जाएगा, 20 का स्क्वायर तक। अब ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, अब इसका मान दिया हुआ है 2870। अब 2870 में अब 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 11480। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144। अब 144 देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 + 32 + 108 कितना, 4000। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 4 को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 क्यू ना, यही ना। फिर ये कितना 32 है ना, तो ये 8 हो जाएगा, 2 का क्यू, यही तो है, 2 का क्यू 8, 4 का 32, और ये कितना हो जाएगा 3, 27 चौक 78 से, यानी कितना, और ये हो जाएगा 10 का क्यू। अब इसका मान आपको दिया हुआ है, यानी 4 गुने इसका मान 30, 25 दिया हुआ है। अब इससे गुना कर दें, जो भी गुना करके आएगा आंसर आ जाएगा 121,000। तो ऑप्शन नंबर है 1 2 में है ना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145। पैंतालीस देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है कि क्या हम करेंगे कि 0.1 का क्यूब, ये है ना, तो ये हमने क्या करना है, पहले बाहर निकाल देना है। तो जब हम बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा भाई, 1 का क्यूब ही तो बचेगा, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, हमने बाहर पहले ही निकाल दिया 9 का क्यूब। तो ये हो जाएगा कितना, 11/100 का क्यूब। अब इसका मान आपको दिया हुआ है 20, 25। अब 11 3 बार लिख दीजिए इसको। अब ये भी आप कितना 3 बार लिख दें, 100 गुने 100 गुने 100, अब गुना कर दें 20, 25, यही ना। अब 20, 25 अब गुना करके आप देख लें, और जो भी गुना करके आएगा आप देख सकते हैं। 11/121 यानी 1331 में आप 2025 से गुना करके आप जो भी नीचे शून्यों की संख्या आ रहा है, 6 आ रहा है ना लास्ट, 2 2 4 2 6, यानी जो हमारा राइट आंसर कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2।